अब मेरा पहला प्रश्न है, इतिहास को क्यों सीरियसली लिया जाना चाहिए, और उसी में फिर नेक्स्ट पार्ट है उसका, क्या प्राप्त होगा हमें यदि हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे? उमेंद्र नहीं, जी। क्या प्राप्त नहीं, हम क्या खो देंगे अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे? जी। आप आपके पुरखे जो थे वो एक समय में हिंदू थे। जी, राजपूत थे। फिर किसी कारणवश उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, पैसा और मजे, जो भी था। जी आज आप पुनः हिंदू बन गई हैं। जी इस पूरी प्रक्रिया में जी कहीं इस बात का योगदान नहीं है कि आपके पुरखे हिंदू थे। इस बात को हम एक ट्रिगर पॉइंट मान सकते हैं। आपकी चेतना पर इस बात का, आपके चित्त में कहीं पर इस बात का एक सुखद अनुभव है कि हाँ, मैं पुनः अपने घर लौट रही हूं, जी, मैं उसी धर्म में जा रही हूं जिस धर्म से मेरे पुरखे जिस भी कारण से निकले हो, अपन उस पर नहीं जाते। जी। इतिहास पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास हमें परिभाषित करता है, और ये सनातन धर्म की मौलिक समझ है। इसीलिए हमारा टाइम जो है साइक्लिकल है। इसीलिए हम बर्थ और रीबर्थ, रीबर्थ और डेथ, एंड देन फाइनल अचीवमेंट क्या, मोक्ष, कि हम बर्थ और रीबर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्त हो जाएं। जी। मोक्ष की अवधारणा इब्राहिमिक मतों में तो नहीं है ना, क्योंकि उनका तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही लीनियर है। एक बार आप स्वर्ग में पहुंच गए तो आप स्वर्ग में रहेंगे फॉरएवर। आप नर्क, यद्यपि उससे पहले अभी 1400 साल 1500 साल पहले जो कोई मोमिन मरा है, मेरा तो उससे प्रश्न ये है कि भाई अभी कहाँ है वो, क्योंकि अभी कयामत का तो दिन आया नहीं है। जी, वेटिंग में होंगे। कहाँ, कोई तो उसका तो लॉजिक दे दो। वो आत्माएं कहाँ है, वो रूह है, रूह का क्या आइडिया, व्हाट इज रूह? सनातन धर्म तो बिल्कुल क्लियर है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भगवान कृष्ण ने गीता में पूरी बात समझा दी है। तो इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है काली बहन, क्योंकि इतिहास हमें परिभाषित करता है, हम कौन हैं, हमारे माँ बाप कौन थे, हमारे दादा दादी कौन थे। अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर बात है, वो कहता है कि द पास्ट इज नेवर डेड, द पास्ट इज नॉट इवन पास्ट। क्योंकि यदि मैं अपने इतिहास में महाराणा प्रताप को देखकर, उनके चरित्र को पढ़कर गौरवान्वित हो रहा हूं, तो मेरे लिए तो वो वर्तमान हो गया। मैं तो प्रताप को आज जी रहा हूं ना। इन माई माइंड प्रताप माइट बी अ मैटर ऑफ पास्ट, बट व्हेन आई एम लिविंग हिम देन ही इज इन द प्रेजेंट। इसलिए पास्ट, इतिहास कभी नहीं मरता। और जो सभ्यताएं अपने इतिहास को भुला देती हैं, वो तो खैर बहुत एक क्लीशेड डायलॉग है ना, दैट दोज हु रिपीट फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो सभ्यताएं अपना इतिहास भुलाती हैं वे अभिशप्त हैं कि वे इतिहास को दोहराएंगी। तो हम 1400 साल से इन मलेच्छों से सीधी टक्कर लेती हमारे पुरखों ने, और हर जगह हमने इनको पराजित किया था। लेकिन हमारी भूल ये हुई कि हमने इनकी निर्मम हत्याएं नहीं करी। कुछ ने करी, महाराणा राज सिंह जी ने की, उनके एक मिनिस्टर थे दयाल शाह, उनका बेटा था भीम सिंह, उसने की। राज सिंह जी ने 2 बार औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया था। अगर उसकी गर्दन उड़ा दी होती, उस गिरफ्तारी के 27 साल बाद तक वो जिया था। अगर औरंगजेब उन 27 साल तक न जिया होता तो आज भारत जो पॉलिटिक्स, भारत की डेमोग्राफी, भारत की कंडीशन बिल्कुल भिन्न होती। कुछ भूलें हुई हमसे, लेकिन अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे कि हमारे पुरखे कितने महिमाशाली थे, कितना भयंकर त्याग करके उन्होंने सनातन धर्म को बचाया है, तो हम इस इनहेरिटेंस को, इस उत्तराधिकार को वैल्यू भी नहीं करेंगे। हमें समझना पड़ेगा कि कितना कितना मूल्यवान है सनातन धर्म, जिसके लिए 1400 साल हमारे पुरखे लड़ते आए। तो हम इसको यूं ही नहीं जाने देंगे। होता क्या है कि मनुष्य को किसी बात का मूल्य समझने के लिए भी अपनी प्रज्ञा, अपनी अंतः प्रज्ञा, अपने विवेक का उपयोग करना होता है। नहीं तो कोई बड़े बुजुर्ग उसके घर में हो, वो समझाएं। तो
बहुत लोगों में प्रज्ञा होती ही नहीं। 98% लोग इस दुनिया में इन्फेंटाइल्स हैं, बच्चों जैसे हैं। उनको हर बात बतानी पड़ती है, बार बार फिर भूल जाते हैं, फिर बतानी पड़ती है। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है दिल्ली के अंदर कोई एक आदमी जो झूठे वादों पर फ्री बिजली के नाम पर वोट ले लेकर 2 बार सत्ता बना ले, जब तक कि जो वोट देने वाले हो वही बच्चों जैसे बालक मन के ना हो। तो वो एक दुविधा है, वो उससे फाइट चल रही है। इंटरनेट इज अ वेरी बिग टूल, जिसके कारण हम इस युद्ध को जीतेंगे। इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इतिहास हम हैं, हमारा वर्तमान हमारे इतिहास के गर्भ से जन्मा है। ये ऐसा ही है कोई कहे कि मुझे अपनी माँ से क्या लेना देना, ठीक है भाई, तू मूर्खता के अंदर अहंकार में कह सकता है, लेकिन माँ तो फिर माँ ही है ना। आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी हड्डियों का भार है, आपकी चमड़ी का रंग है, आपकी सोच, आपको क्या क्या बीमारियां होंगी, ये सब माँ के और बाप के जेनेटिक कोड में लिखा हुआ है।